जम्मू कश्मीर में बाढ़ से फिलहाल राहत नहीं, बाढ़ में 150 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का जारी किया है अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी। एनडीआरएफ की 5 और टीमें मौके के लिए रवाना। निगरानी के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बनाई एक संयुक्त सचिव की देखरेख में टीम करेगी काम। बाढ़ में फंसे लोगों की मदद के लिए श्रीनगर, जम्मू और दिल्ली में कंट्रोल रूम स्थापित। झेलम में आए उफान से श्रीनगर शहर में घुसा पानी। कई जगहों पर लोगों के फंसे होने की खबर। लाल चौक समेत कई इलाकों में बाढ़ का तांडव। श्रीनगर में लोगों को निकालने के लिए सेना की ली जा रही है मदद। राहत और बचाव में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों की भी ली जा रही है सेवा। जम्मू में भी बाढ़ का तांडव। मौसम ठीक होने पर ही शुरू हो सकेगी वैष्णो देवी यात्रा। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कहा, बिजली और पानी बहाल होने के बाद ही यात्रा संभव। श्री शक्ति एक्सप्रेस से वैष्णो देवी की यात्रा पर गए रास्ते में फंसे श्रद्धालुओं को बसों से जम्मू भेजा गया। पिछले 3 दिनों से रामनगर और उधमपुर में फंसे थे लोग, आज सभी दिल्ली पहुंचेंगे। जम्मू डिवीजन में सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल 16 सितंबर तक रहेंगे बंद, राज्य सरकार ने दिया आदेश। रविवार को प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे। कहा, भयावह है जम्मू कश्मीर के हालात, 1000 करोड़ के अतिरिक्त मदद का ऐलान। प्रधानमंत्री ने पीएमओ में राहत और बचाव में पाकिस्तान को मदद की पेशकश की। पत्र लिखकर नवाज शरीफ को मदद की पेशकश की। जवाब में पाक ने जम्मू कश्मीर में मदद की बात कही। दिल्ली में नई सरकार को लेकर हलचल तेज। गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच सरकार गठन को लेकर भी बातचीत, लेकिन कैमरे पर बोलने से इनकार। कोई फार्मूला अगर बैठेगा भी या हम क्या सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो हमारे एक इंटरनल मैटर हैं। अब इन मैटर्स को हम मीडिया के माध्यम से तो डिस्कस कर नहीं सकते। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों के साथ कांग्रेस के 5 विधायक बीजेपी के संपर्क में। सतीश उपाध्याय बोले, न्योता मिला तो संवैधानिक तरीके से बनाएंगे सरकार। कांग्रेस ने कहा, दिल्ली में चुनाव से भाग रही है बीजेपी। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली का बयान, बीजेपी की सरकार बनने का जमकर विरोध करेंगे। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर विरोध करेगी, सड़कों पे भी, विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी। गृह मंत्रालय ने राज्यों को लिखी चिट्ठी। दागी नेताओं के खिलाफ चल रहे मुकदमों को तेजी से निपटाने को कहा। सांसदों, विधायकों के मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कराने को कहा। केंद्रीय गृह मंत्री और गृह सचिव ने राज्य सरकारों को अलग अलग चिट्ठी लिखी। राज्यों से 1 साल में सुनवाई पूरी करने को कहा। चिट्ठी में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का किया उल्लेख। बंगाल पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का ममता बनर्जी परिवार। शारदा चिट फंड को लेकर दीदी पर जमकर साधा निशाना। कहा, लेफ्ट और टीएमसी के शासन में कोई फर्क नहीं। लाख गरीब बांग्ला वासियों की डिपोजिट शारदा चिट फंड में डूब गई है। दीदी, आज क्यों आपको उपवास करने का मन नहीं होता? आज क्यों धरना देने का मन नहीं होता? चौरंगी में विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार का प्रचार करने के बाद रविवार को रांची पहुंचे अमित शाह। आज बीजेपी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। यूपी के बिजनौर में बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ का भड़काऊ भाषण। मंच से अखिलेश सरकार को ललकारा। सभा में बीजेपी सांसद सुरेश राणा भी मौजूद। मंदिर का माइक उतार दिया जाता है, मस्जिद का माइक नहीं। यह लोकतंत्र नहीं और इस सेकुलरिज्म भी नहीं। और इस प्रकार के सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं को दबाने का कार्य करोगे तो सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ेंगी और इस प्रकार के
मैनपुरी उपचुनाव के लिए एसपी प्रत्याशी तेज प्रताप यादव का प्रचार करने पहुंचे मुलायम ने कहा, आजमगढ़ की सीट इसलिए नहीं छोड़ी क्योंकि चुनाव होने पर हार जाता। इसे आज हम अपना भाई समझते हैं। मुझे पूरा विश्वास है यहाँ की जनता पर कि पहले जिताया था हमें, उससे ज्यादा दूना जिता दो, ये मेरी अपील है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने रिलीज की प्रचार पुस्तिका। कवर पर मोदी का कार्टून बनाकर पीएम पर साधा निशाना। किताब में बीजेपी की जमकर आलोचना। बिहार के सीएम का एक और विवादित बयान। कहा, शाम के काम के बाद अगर लोग दारू पीकर सो जाए तो मैं उसे बुरा नहीं मानता। बोले, मुझे 70 साल हो गए लेकिन मैंने आज तक दारू को हाथ नहीं लगाया। शाम में खाने के बाद अगर पावर पी करके सो गए तो हम इसको बुरा नहीं मानते हैं। बिहार में जेडीयू सरकार में शामिल हो सकता है कांग्रेस और आरजेडी। इलाज के बाद आरजेडी के मुखिया लालू यादव के पटना लौटने का हो रहा है इंतजार। जब गठबंधन बनेगा, हमारे पार्टी के जो आला नेता हैं, महागठबंधन के नेता लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे तो उस कार्यक्रम में जो चीज तय होगा वो चीज लागू होगा। यूपी में बिजली संकट पर बोले केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल। कहा, यूपी में बिजली सप्लाई का 42% हुआ नुकसान। बिजली चोरी को बताई वजह। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए आईएम के आतंकी एजाज शेख का चौंकाने वाला खुलासा। आतंकी ने कबूला, दिल्ली में आईएम के स्लीपर सेल मौजूद। आतंकी एजाज ने पूछताछ में किया खुलासा। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है आईएम के आतंकी। एजाज ने कबूला, हवाला का पैसा निकालने के लिए फर्जी आई कार्ड भी बनाया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में नाबालिग लड़की से रेप का सनसनीखेज मामला। पड़ोस के ही रहने वाले शख्स पर इल्जाम। मंदिर जा रही लड़की को रास्ते में जबरन किया अगवा। वारदात के बाद से आरोपी फरार। पुलिस के मुताबिक नाबालिग आरोपी की हो रही है तलाश। बिहार शरीफ शेखपुरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर टला बड़ा हादसा। कार के गुजरते ही जर्जर पुल टूटकर गिरा। बारिश में जर्जर हो चुका था पुल। बिहार के समस्तीपुर में चिटफंड कंपनी ने सैकड़ों महिलाओं को लगाया चूना। कंपनी के लोग करोड़ों रुपए लेकर फरार। ठगी का शिकार हुई महिलाओं ने दफ्तर पर बोला धावा। चिटफंड कंपनी ग्रामीण महिलाओं को बनाता था निशाना। 1200 रुपए जमा करने पर साल में 1,20,000 लौटाने का देता था झांसा। कंपनी का एक संचालक गिरफ्तार। झारखंड के लातेहार में पुलिस पिकेट पर नक्सलियों का हमला। करीब 150 की संख्या में नक्सलियों ने बोला धावा। किसी जवान के घायल होने की खबर नहीं। इंदौर में खूनी लिफ्ट ने ली एक लड़के की जान। लिफ्ट नहीं आने पर सेफ्टी डोर से झांक कर देख रहा था युवक। अचानक ऊपर से गिरी लिफ्ट से टूटी गर्दन। पटना के गांधी सेतु से एक प्रेमी जोड़ा ने गंगा में लगाई छलांग। नाविकों ने लड़की को बचाया, नहीं चला लड़के का पता। जाति अलग अलग होने के कारण लड़की के घर वालों ने नहीं दी थी शादी की मंजूरी। आज महाराष्ट्र समेत पूरे देश में गणपति की विदाई। भक्त नम आंखों से आज बप्पा को करेंगे विदा। विसर्जन को लेकर मुंबई में कड़ी सुरक्षा। मुंबई में गिरगांव, चौपाटी, जुहू बीच समेत कई जगहों पर भारी सुरक्षा। करीब 47,000 पुलिस वाले होंगे तैनात। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। विसर्जन के दौरान बीएसएफ की 2 कंपनियों के साथ 10 एसआरपीएफ की कंपनियां भी तैनात। करीब 5,000 पुलिस वालों की सादी वर्दी में होगी तैनाती। मुंबई में 10 दिनों तक लोगों ने धूमधाम से मनाया गणपति उत्सव। गणपति पूजा को लेकर मुंबई के लोगों में हर साल दिखता है गजब का उत्साह।
दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में भक्तों ने गणपति की निकाली शोभा यात्रा। भक्तों में दिखा जमकर जोश, आसमान में लगे बप्पा के नारे। इंग्लैंड दौरे पर इकलौते T20 मुकाबले में टीम इंडिया की हार। रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड ने 3 रनों से जीता मैच। इंग्लैंड ने भारत के सामने रखा था 181 का लक्ष्य। 5 विकेट खोकर 177 रन ही बना सकी टीम इंडिया। भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए बनाने थे 17 रन। कप्तान धोनी ने 6 गेंदों पर 13 रन बनाए। आखिरी ओवर में धोनी ने 2 गेंदों पर रन नहीं लिया। अंबाटी रायडू को नहीं दी स्ट्राइक। इंग्लैंड दौरे के आखिरी मैच में फॉर्म में लौटे विराट कोहली 41 गेंदों पर 66 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। शिखर धवन ने 28 गेंदों पर 33 रन बनाए। सुरेश रैना ने खेली 25 रनों की पारी। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने की पहले बल्लेबाजी। कैप्टन एंड मॉर्गन की तूफानी पारी की बदौलत 7 विकेट पर 180 रन बनाए। मॉर्गन ने 31 गेंदों पर 7 छक्के और 3 चौकों की मदद से बनाए 71 रन। हार के बाद कप्तान धोनी का बयान, हमारे पास जीत का बढ़िया मौका था लेकिन नतीजा हमारे खिलाफ गया। धोनी बोले, आखिरी ओवर में 2 बार गेंद को बाउंड्री पार पहुंचाने से चूका।